विदिशा जिला अंतर्गत नटेरन थाना क्षेत्र के दोपहिया गांव के धीरेन्द्र गोस्वामी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीएम के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर के मृतक के शव को मेन रोड पर चक्का जाम और हंगामा किया। दरअसल मामला 25 मई की है, जब धीरेन्द्र गोस्वामी की बेटी से छेड़छाड़ से तंग आकर के एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। बेटी ने सुसाइड नोट में 5 लोगों द्वारा छेड़खानी करने की बात लिखी थी। लड़की के परिजनों ने पहले भी पुलिस को उचित कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन मामला भाजपा के स्थानीय कद्दावर नेताओं से जुड़ा होने के कारण पुलिस द्वारा कोई ऊंची कदम न उठाने के कारण बेटी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। कौन को नाम बताया उनके? नाम बताए सबके। सुदीप, बीरन, दिनेश और राकेश और जीवन, कुलदीप। क्या हरकत करी थी? इनने लड़की से छेड़छाड़ करी थी। लड़की ने मुझे आन के बताया, मैं घर गई तो मेरे हाथ मरोड़ दिया और अल्लाह को बचा लगी। अब तेरी लड़की ये बचा सके तो। ये कब की घटना है? ये 14 तारीख की। उनकी मदद कौन कर रहा है? इनको मदद कोई नेता कर रहा है। नाम बताया उनके? नाम ज्योति सुनका जो नाम लिखे हैं भगवान सिंह धाकड़। कहाँ के रहने वाले भगवान सिंह धाकड़? वो बर्दे के हैं। वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? कर रहा है जरूर से। इनके फेवर में बात कर रहे हैं हाँ। ये 15 मई का मामला है। 15 मई को उसने जो रक्षा गोस्वामी उसके साथ वो लड़के ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के सुदीप धाकड़ उसने छेड़छाड़ करने के बाद में इसके मम्मी पापा ने उसके माँ बाप को बोला कि भैया लड़के को समझाना मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। इनने क्या करा, वो सुबह तो इसके पिताजी चले गए और वो आके घर पे आके इनको मारा, दोनों भाई को, उसकी मम्मी को। और ये जाके वहाँ नटरन रिपोर्ट लिखवाई ना तो उसके ऊपर कायमी कर दी, इसको गिरफ्तार नहीं करा। फिर आ गया वो वापस छूट के, लड़की के साथ उसने फिर गाली गुप्ता करी और उसको जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में उसको जेल भेज दिया 1 महीने के लिए। 25 दिन में उसकी जमानत हो गई और 25 दिन उसके पिताजी को धमकाया। पिताजी को धमकाने के बाद में तो अभी 2 दिन आज कल उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। उसके पिताजी सुसाइड नोट देख गए। तो उनमें किन किन लोगों का नाम लिखा है सुसाइड नोट में? उसमें भगवान सिंह धाकड़ है और उसमें 2 नाम है जिनको मैं नहीं जानता हूँ। 3 नाम है तो राजेश धाकड़ है। भगवान सिंह धाकड़, राजेश है? मैं इनका मामा जी हूँ। तो राजेश धाकड़ और भगवान सिंह धाकड़ ये कौन है? इनने सपोर्ट करा उसका, सुदीप धाकड़ का। उस पर केस नहीं बनने दिया। ये बीजेपी के नेता है। नेता होंगे। एक हमारी प्यारी बेटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई, वहाँ पर उसने FIR कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए FIR नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर हैं। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक SP साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में ही मैंने SP साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। तो उनने कल स्वयं मौत को गले लगा लिया, इसलिए कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। उसमें भी सुसाइड नोट में वो 3 नाम लिख के गए। आज पुलिस फिर छुपा रही है उस बात को कि वो 3 नहीं, हम जांच करेंगे, मर कायम करेंगे। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सरकार का विरोधी हो तो तुरंत आप अंदर करके जांच कराते हो। आज पहले जांच करोगे मर्डर जैसे केस में और इसके बाद गिरफ्तार करोगे। ये जो मोदी का कानून चल रहा है देश में, वो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। मेरी मांग है आपके माध्यम से प्रशासन से, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। जवाब के लेने देने पड़ जाएंगे। अभी CSP साहब कह रहे थे कि साहब हमने कर दी थी आपके मामले में भी। यही CSP साहब थे जो मुझसे कह के गए थे कि आप फैक्ट्री में बैठो, आपके हमला हुआ है, मैं आधे घंटे में FIR ला के यहीं दे दूँगा।
सुबह 3 बजे हुई, वो भी अज्ञात हुई, मेरे नाम से नहीं हुई। वैसा ही कांड आज ये पुलिस करने वाली है। जब तक शिवराज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, जब तक हमारी शिवराज जी की धर्मपत्नी का नहीं आएगा, जब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मिलने वाले हैं। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से माननीय एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा है कि एफआईआर 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, उसे करा के। सुसाइड वाला मामला है, क्या मामला हुआ पूरा? ये थाना नटेरन का दुपारिया गांव का मामला आया था। यहाँ पे एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। कुछ दिन पहले उसकी बेटी के द्वारा सुसाइड किया गया था, जिस पर से पुलिस द्वारा 306 की कायमी की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और कल एक दुखद घटना फिर से हुई, जिसको लेके गाँवजन में और परिवारजन में आक्रोश था और वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिस पर से इसमें मर्ग जाँच की जा रही है और एफआईआर की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, सुसाइड नोट पे 2 बीजेपी के नेताओं के नाम है, कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट देखते हैं, उसमें जो भी आएगा, जिसका भी नाम होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में पहली बार ऐसा देखने मिला है कि 2 से ढाई घंटे हो गए बॉडी रोड पर रखी है और अभी तक कोई वो नहीं हुआ। एक्चुअली परिवारजन को बताया गया था कि जब तक एफआईआर हो रही है तब तक अंतिम संस्कार करें, बट परिवारजन का ये मानना था कि जब तक एफआईआर उनके हाथ में नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार के लिए रुकेंगे, इसलिए बॉडी को साइड में रखा गया था। जो रसूखदार नेता है उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो इस मामले में दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।